नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कर रहे थे, हम लोग जो चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दो चैप्टर का हम लोग बताए थे। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर पहला मात्रक और बीमा और बल और गति वाला जो है फोर्स एंड मोशन का दो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया था और बता भी थे। और मैंने 2018 और 19 का भी क्वेश्चन पेपर करवा दिया था, जिसका भी PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यानी कि जो हर एक चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का यानी कार, ऊर्जा, शक्ति, वर्क एनर्जी और पावर वाला पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको क्या है चैप्टर नंबर 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आने की किस एग्जाम में पॉसिबिलिटी है उसको पढ़ेंगे। क्लियर। इसी तरह से हम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 सभी क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, इसमें से क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे इसमें से जरूर फंसेंगे, यानी क्योंकि हर एक चैप्टर का निचोड़ है, यानी कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस के बेस्ड पे यहाँ पर लाया गया है। तो ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, बस आप इतना इतना जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। तो कम से कम इतना जरूर पढ़ लीजिएगा। और भी अगर आपके यहाँ जो तैयारी अगर अच्छे से आपकी की हैं तो उसको भी पढ़ लीजिए और इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर जो 3 में यानी कि कार, ऊर्जा और शक्ति में आपका कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका देखिए पहला जो क्वेश्चन है, कार ऊर्जा प्रमेय को लिखिए, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम आपको समझाना लिखना है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम को। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऊर्जा जो संरक्षण के नियम है उसको हमको उदाहरण सहित से समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है उदाहरण के यानी घर्षण के नियम लिखिए और घर्षण कोण को भी समझाइए, यानी कि फ्रिक्शन के नियम क्या होते हैं, फ्रिक्शन के जो भी नियम होते हैं उसको लिखना है और घर्षण कोण को आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, ये इसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें से क्या है कि इसमें एक बेसिक न्यूमेरिकल भी आता है, यानी कि जो कार, ऊर्जा, शक्ति में क्या है बेसिक न्यूमेरिकल भी आता है। आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ लीजिएगा और बेसिक इस पर क्या है न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। क्लियर। एक चैप्टर नंबर 3 के होंगे। अब चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें हम, तो चैप्टर यहाँ देखिए घर्षण कोण के नियम, घर्षण कोण को भी समझाइए, तो ये हो गया। तो अब चैप्टर नंबर 4 में यानी कि घूर्णन गति की बात करें, चैप्टर नंबर 4 यानी घूर्णन गति की बात करें कि रोटेशनल मोशन जिसको बोलते हैं, इसमें क्या कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको जानते हैं। ठीक है, यानी कि बलाघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो यानी चैप्टर नंबर 4 में इतना पढ़ लीजिएगा, यानी कि बलाघूर्ण की परिभाषा दी, उदाहरण सहित समझाइए। तो बलाघूर्ण जो होता है उसकी उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जड़त आघूर्ण और जड़त आघूर्ण का परिभाषा आपको याद रख लेना है और घूर्णन त्रिज्या, यानी ठीक घूर्णन त्रिज्या का भी आपको परिभाषा याद रखना है। ठीक है, और इसका फार्मूला परिभाषा के साथ साथ इसका फार्मूला भी आपको जो जो डायरेक्ट फार्मूला था उसको लिख कर बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, उसको उसका फार्मूला है। ठीक है, तो आपको नंबर पूरा 2 नंबर में आता है और जहाँ जहाँ 5 नंबर में आएगा तो उसको क्या करना है, दो दो बोल देगा कि जड़त आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या बताइए और उसके साथ छोटा सा न्यूमेरिकल अगर दे दे तो उस पर हो जाएगा। क्लियर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन इसका है चैप्टर नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, समांतर अक्ष का प्रमेय, समांतर अक्ष का प्रमेय एवं लंब अक्ष का प्रमेय पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी ईयर में पूछ लेता है कभी कभी। क्लियर। तो समांतर अक्ष का प्रमेय यानी ठीक है, समांतर अक्ष का प्रमेय और लंब अक्ष का प्रमेय दोनों को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर फिर चौथा जो क्वेश्चन है, बल आघूर्ण, कोणीय त्वरण और जड़त आघूर्ण में संबंध। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दीजिए। इन जितने भी क्वेश्चन यहाँ हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, इसमें से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बलाघूर्ण और कोणीय त्वरण तथा जड़त आघूर्ण में संबंध, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी बोल देगा बलाघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध बताइए, कभी कभी आपको क्वेश्चन बोल देगा कि कोणीय बल आघूर्ण तथा जड़त आघूर्ण में संबंध बताइए। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और तीनों में भी रिलेशन पूछ सकते हैं। क्लियर, तो इसको देख लीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो 5वां क्वेश्चन, बलाघूर्ण तथा कोणीय समूह में संबंध स्थापित कीजिए। तो बलाघूर्ण और कोणीय समूह में संबंध स्थापित करना है, या कहेगा कोणीय समूह संरक्षक का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कोणीय समूह संरक्षण का सिद्धांत बताइए, इसको पूछ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला जो है नेक्स्ट आपका अब आता है, ये तो चैप्टर नंबर 4 में बस इतना आप पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 4 में बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर, तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो सके, वो भी आराम से इजीली अच्छा नंबर गेन कर सकें। क्लियर। चलिए चैप्टर नंबर 5 देते हैं, जो ग्रहों और
यानी कि क्या है, ग्रहों और सैटेलाइटों का मोशन, ग्रहों और उपग्रहों का जो मोशन है उसके बारे में, गति के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है क्या है, ग्रहों की केपलर संबंधी नियम। तो ग्रहों के जो केपलर के नियम हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा सब कुछ आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछला ग्रहों के केपलर, ये जो उपग्रहों के गति के बारे में बताइए और उसके क्या है तीसरा नियम बताइए या दूसरा नियम बताइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप तीनों इसको याद रख लीजिएगा, यानी केपलर संबंधी तीनों जो नियम है उसको रख लीजिएगा, आने ये हर बार पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उपग्रहों की कक्षीय चाल का सूत्र की स्थापना करें। तो उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, इसका क्या सूत्र की आपको डेरिवेशन भी करना है। तो एग्जाम में 5 नंबर में डायरेक्ट पूछता है। ये सभी क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट पढ़ ही लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बनने वाला है, उपग्रहों की बंधन ऊर्जा के सूत्र की स्थापना करें। यानी उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है, उसके क्या है सूत्र को स्थापना करना है, इसका सूत्र के लिखना है, ठीक है। चौथा जो है, पलायन वेग की परिभाषा लिखिए एवं इसके सूत्र की क्या है व्युत्पन्न कीजिए, यानी इसका सूत्र का निर्माण कीजिए। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पलायन वेग पढ़ लीजिएगा। अब पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध बताइए, ठीक है। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी पूछता है पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं छठवां चैप्टर। ये 5वां का इतना आपको इंपॉर्टेंट था, तो इतना आपको बता दिए, ठीक है। 5वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं कि चैप्टर नंबर 6 पे, यानी कि द्रवों के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जो द्रवों के गुण होते हैं इसमें चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है। पहला जो क्वेश्चन इसमें है चैप्टर नंबर 6 में, श्यानता को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक विधि को लिखिए। यानी श्यानता को परिभाषित, श्यानता क्या होती है इसको लिखिए। स्टोक विधि, यानी स्टोक जो नियम है उसका क्या है, आपको क्या है पूरा आपको क्या है नियम लिखना है। क्लियर। तो स्टोक विधि उसका नियम लिखना है। दूसरा इसका क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय को लिखिए, यानी बर्नौली थ्योरम क्या होता है उसको लिखना है। और सिद्ध भी कीजिए, यानी बर्नौली थ्योरम को 5 नंबर में डायरेक्ट पूछता है। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, इसको सूत्र, यानी अगर आपको 5 नंबर में बोल दिया कि बर्नौली थ्योरम को लिखिए, तो आपको क्या है कि सिर्फ थ्योरम भर लिख कर नहीं काम चलना है, उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको 5 नंबर देगा। क्लियर। पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए, केशिकात प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो पृष्ठ तनाव क्या होता है उसको परिभाषित करना है, और केशिकात की यानी कैपेबिलिटी जो होती है उसकी क्या प्रोसेस क्या है उसकी व्याख्या करना है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, पास्कल के नियम को लिखिए तथा सूत्र की स्थापना की, यानी जो पास्कल का नियम होता है उसका नियम लिखना है और इसका सूत्र की स्थापना भी करना है, तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है, केशिकात को परिभाषित कीजिए। तो अगला जो क्वेश्चन आपका क्या बनने वाला है, केशिकात को परिभाषित कीजिए, केशिकात क्या होता है इसको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो यानी क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछ सकता है कि रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, या तो ये पूछ ले, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है इसको भी पूछ सकता है। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है इसको याद कर लीजिए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक ये क्या होता है इसको याद कर लीजिए, आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और इनमें क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में रिलेशन क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि रिलेशन पूछता है, तो रिलेशन आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्लियर। अब आते हैं जो चैप्टर नंबर 7 है, जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सब में क्या है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि जो आपको पूछते हैं। तो फिक्स क्वेश्चन ये देखिए, ऊष्मागतिकी के नियम को उल्लेखित कीजिए। तो ऊष्मागतिकी के जो नियम हो तो उसको लिखिए। तो ऊष्मागतिकी के कौन कौन से नियम थे, जीरो नाप, पहला नाप, दूसरा नाप। तो ये क्या है आपको इसको रट लेना है, ठीक है। तो कभी कभी बोलता है ऊष्मागतिकी के मतलब क्या होता है, ऊष्मागतिकी क्या होता है, या उसके क्या दूसरे नियम बताइए। तो आप तीनों नियम पढ़े रहेंगे तो आप क्या आसानी से कर ले जाएंगे, चाहे पहला पूछे चाहे दूसरा पूछे, आप कर ले जाएंगे आसानी से। तो ऊष्मागतिकी के नियम को पढ़ लीजिएगा। समतापी तथा रुद्धोष्ण प्रक्रम क्या होता है इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग परिभाषा भी इसका याद रख लीजिए, और इसमें क्या है अंतर भी, यानी कि क्या है इसके तुलना वाला भी अंतर भी याद कर लीजिए, ठीक है। समतापी और रुद्धोष्ण प्रक्रम क्या होता है इसमें भेद कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। क्लियर। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो ऊष्मा जो चालकता गुणांक है उसको आपको परिभाषित करना है। क्लियर। तो ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करना, तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको छूटा था। आपका फिजिक्स कंप्लीट कर हो गया कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतना आप पढ़ लीजिएगा, आप आसानी से आपको क्या है एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो फिजिक्स का आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स में अब मुझे नहीं लगता कि आपको अब कुछ और बताने लायक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा फिजिक्स। अब फिजिक्स आपको जो भी जिस भी दिन होगा आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब फिजिक्स के आपको लेक्चर नहीं मिलेगा, अब इसके बाद आपको सीधे आपको क्या लेक्चर मिलेगा देखेंगे। अगर टाइम बीच में रहेगा, बीच में अगर टाइम रहेगा तो आपको आपको क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम है तो फालतू वीडियो आपको आप लोग मत देखिए, जो भी आपके काम की वीडियो है बस उतना देखिए और अपना रिवीजन कीजिए, क्लियर। और आप लोगों का एग्ज़ाम होने के बाद उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का देखा जाएगा, चलाया जाएगा। अब टाइम मिलता है अगर बीच में अगर आपको रहे देखेंगे, जैसा ज़रूरत रहेगा आपको कमेंट करके बताइएगा, तो आपको क्या है बीच बीच में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसका कुछ आइडियाज़ दे दिया जाएगा, ठीक है। मैथ के लिए भी सोच रहे हैं कि आपको आप लोगों का रिवीजन चलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी रहेगा आपको अब इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोगों को सेल्फ भी रिवीजन करना है, क्योंकि जो सेल्फ पढ़ेंगे वही आप एग्जाम में कर पाएंगे। वीडियो से आप लोग एक तरीका जानेंगे बट एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, बट आप सेल्फ जब आप करेंगे तो खुद आपको वहाँ पर एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। ये रहा था वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।